तो गेट 2023 के लिए सीटीक्यू सीरीज में है हम लोग नेटवर्क थ्योरी के, और नेटवर्क थ्योरी का फर्स्ट प्रॉब्लम आज के इस सेशन का डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ सेशंस लिया और डिस्कशन किया कुछ क्वेश्चंस के बारे में, बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, किस तरीके से नोडल एनालिसिस किया जा सकता है या फिर सुपर नोड एनालिसिस किया जा सकता है। आज का ये क्वेश्चन जो है वो सुपर मेश के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, और आज के सेशन में हम लोग सुपर मेश के कॉन्सेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ये सेशन कंटिन्यू करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को ब्लैंक पेपर पे नोट डाउन करिए और सेल्फ प्रैक्टिस से के थ्रू बनाने की कोशिश करिए, देन वीडियो सॉल्यूशंस को रेज्यूम करिएगा। इन द बिलो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, दिस आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए आप कई कॉन्सेप्ट, कुछ भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है सुपर मेश के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी किस तरीके से सुपर मेश का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। इजी से इजी वे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं सारी चीजें विजिबल होंगी आपको। क्वेश्चन आपने हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म कर लिया होगा। अब सॉल्यूशन की तरफ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में फिर से आप लोग राइट डाउन करिएगा, देन उसमें मेश एनालिसिस हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो तीन यहाँ पे मेसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, तीन मेसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये इसको एक मेश कंसीडर करते हैं, I1 से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको I2 से रिप्रेजेंट किया, और इसको I3 से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो तीन मेसेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो फर्स्ट मेश में, मेश 1 में अगर मैं इक्वेशन लिखूं, मेश 1 में अगर मैं इक्वेशन लिखूं, तो मेश एनालिसिस करते समय अगर करंट इस डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन देखिए, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, देन इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट अगर यहां से यहां इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी आपको माइनस देखने के लिए मिल रही है, देन सेकंड पोलैरिटी प्लस देखने के लिए मिल रही है। करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी माइनस, सेकंड पोलैरिटी आपको प्लस देखने के लिए मिल रही है। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी पोलैरिटी ले सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोलैरिटी चूज करना चाहते हैं। आप प्लस भी ले सकते हैं, सेकंड पोलैरिटी भी ले सकते हैं, फर्स्ट पोलैरिटी भी ले सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं एनालिसिस करने के लिए माइनस कंसीडर करूं। अगर फर्स्ट पोलैरिटी कंसीडर करता हूं तो सारे के सारे एलिमेंट में आपको फर्स्ट पोलैरिटी पे ही कंसीडरेशन लेके चलना पड़ेगा, आपको फर्स्ट पोलैरिटी ही चूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप सेकंड पोलैरिटी चूज करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स की सेकंड वाली पोलैरिटी को आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं माइनस को अगर लेके कंसीडर करूं तो -2 वोल्ट फर्स्ट पोलैरिटी, करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी माइनस है, तो -2 वोल्ट मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो कोई भी पैसिव एलिमेंट, रेजिस्टेंस क्या है, एक पैसिव एलिमेंट है, किसी भी पैसिव एलिमेंट में अगर करंट इंटर कर रहा है तो यहाँ पे जो डायरेक्शन वोल्टेज की पोलैरिटी जो मार्क करेंगे कि करंट के इंटर करने वाले डायरेक्शन में, वहां पे प्लस मार्क करेंगे हम लोग। प्लस पोलैरिटी यहां पे होगी, माइनस पोलैरिटी यहां पे होगी। किसी भी पैसिव एलिमेंट में, किसी भी पैसिव एलिमेंट में अगर करंट इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंसेस में हम लोग बात करें, इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, तो फर्स्ट पोलैरिटी यहां पे प्लस होगी, सेकंड पोलैरिटी माइनस की बनेगी। तो यहां पे प्लस, अब यहां पे देखिए प्लस, फर्स्ट पोलैरिटी मैंने माइनस कंसीडर किया हुआ था, फर्स्ट करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी कंसीडर किया हुआ था। तो इस भी एलिमेंट में फर्स्ट करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी क्या है, प्लस, तो प्लस मैंने यहां पे मेंशन किया। तो +2, यहां पे यही वोल्टेज था, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V = IR होता है। तो I की वैल्यू I1 है, R की वैल्यू 2 ओम है, तो मतलब 2I1 हम लोग यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा, 2I1 देखने के लिए मिलेगा। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है। अब करंट जो है इस डायरेक्शन में इंटर करेगा, ये भी एक पैसिव एलिमेंट है, तो प्लस माइनस इस तरीके से पोलैरिटी हम लोग मार्क करेंगे। और करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी मैं चूज कर रहा हूं, इसीलिए यहाँ पे प्लस मैं कंसीडर करूंगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, 1 ओम का रेजिस्टेंस मैंने लिखा। और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू कितनी है,
देखिए इस वाले एलिमेंट में केवल और केवल एक ही करंट आपको देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन इस वाले एलिमेंट में दो दो करंट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ध्यान से देखिए, I1 करंट इस एलिमेंट में इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, I2 करंट सॉरी I3 करंट इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, I1 इस डायरेक्शन में, I3 इस डायरेक्शन में। तो आप जिस लूप में हैं, जिस मेश का इक्वेशन आप लिख रहे हैं, उस मेश के करंट को फर्स्ट प्रेफरेंस आप देंगे। 1 लिखा आपने फर्स्ट, जब आप जिस भी मेश में हैं उस मेश के करंट के हिसाब से आप पोलैरिटी का डिसीजन लेंगे। तो यहां पे मैंने इस करंट के हिसाब से, ना कि इस करंट के हिसाब से इसकी वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क की हुई है, इस करंट के हिसाब से यहां पे फर्स्ट पोलैरिटी पैसिव एलिमेंट डिसाइड किया और फर्स्ट पोलैरिटी यहां पे प्लस देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए इस प्लस को मैंने यहां पे कंसीडर किया। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम थी, 1 ओम मैंने लिख दिया। अब करंट की वैल्यू कितनी है, एक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जिस मेश में है आप, उस मेश के करंट को फर्स्ट पहले आपको लिखना है, I1 आपको लिखना है, उस मेश के करंट को पहले लिखना है। देन जिस मेश में आप नहीं है लेकिन करंट उस मेश का फ्लो कर रहा है, उसको बाद में लिखना है। और यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि इस एलिमेंट में I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, I3 इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अपोजिशन की वजह से यहां पे मैं दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, इसीलिए यहां पे मैं माइनस साइन इंडिकेट करूंगा। अगर दोनों करंट्स की I3 थर्ड वाले मेश का भी करंट इसी डायरेक्शन में होता तब मैं यहां पे प्लस कंसीडर करता, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं माइनस कंसीडर करूंगा और इसको माइनस I3 से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये जो होगा, ये पूरा का पूरा टर्म स्पेसिफाई कर रहा है इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है। अब इस मेश में कौन सा एक और एलिमेंट बच जाता है, ये वाला एक एलिमेंट बच जाता है। आप किस मेश में है, इस फर्स्ट वाले मेश में है। फर्स्ट वाले मेश में I1 करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे पोलैरिटी यहाँ पे प्लस होगी, यहाँ पे माइनस होगी। हम लोग जिस मेश में है उस मेश के करंट के हिसाब से एलिमेंट में वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क करेंगे, ना कि दूसरे में इसके करंट के हिसाब से पोलैरिटी मार्क नहीं करेंगे। इस करंट के हिसाब से देखें तो यहां पे पोलैरिटी दूसरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यहां पे प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है, करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां पे प्लस पे, क्योंकि पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होते हैं ये जितने भी पैसिव एलिमेंट होते हैं। तो सॉरी, यहां पे हम लोग अगर करंट को रिप्रेजेंट करना चाहें, करंट इंटर कर रहा है तो यहां पे प्लस मार्क करेंगे, यहां पे माइनस मार्क करेंगे, इजंट इट। लेकिन हम लोग इसमें है, इसमें इसके करंट के हिसाब से पोलैरिटी डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग मार्क कर सकते हैं कि फर्स्ट पोलैरिटी आपको प्लस देखने के लिए मिल रही है, रेजिस्टेंस आपको 1 ओम का देखने के लिए मिल रहा है, एंड देन करंट की वैल्यू जो है वो I1 देखने के लिए मिल रही है, करंट की वैल्यू I1 देखने के लिए मिल रही है। और कौन सा करंट है, I2 करंट भी देखने के लिए मिल रहा है इस पर्टिकुलर एलिमेंट में। तो दोनों I1 करंट टॉप से बॉटम में एंटर कर रही है, I2 करंट का डायरेक्शन देखिए बॉटम से टॉप में जा रहा है, मतलब ये दोनों करंट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मतलब कि I1 माइनस I2 मैं लिखूंगा। यहां पे I2 माइनस I1 मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं फर्स्ट मेश की एनालिसिस कर रहा हूं। तो फर्स्ट मेश वाले करंट को, I1 को मैं पहले रखूंगा और दूसरे मेश के करंट को बाद में मैं रखूंगा। तो इस तरीके से एक मेश का इक्वेशन तैयार होता है, इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस प्रेजेंट इन द मेसेस इज ऑलवेज 0। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई कर रहा है यहां पे। देन अगेन हम लोग बात करें तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, फर्दर रिड्यूस करते हैं चीजों को। तो 2I1 प्लस 1I1 मतलब 3I1 प्लस 1I1 4I1 आपको देखने के लिए मिला। I2 का टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो माइनस I2 आपको देखने के लिए मिल रहा है। देन I3 के टर्म्स में बात करें तो माइनस I3 आपको देखने के लिए मिल रहा है। देन -2 देखने के लिए मिल रहा है, जो कि इधर जाके 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक इक्वेशन देखने के लिए मिल रहा है। फर्स्ट हम लोगों ने इक्वेशन मार्क कर लिया। मेश 2 में हम लोग अगर इक्वेशन लिखते हैं, मेश 2 में अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, मेश 2 में अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो मेश 2 में अगर इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, तो इस एलिमेंट से अगर मैं चालू करूं इक्वेशन लिखना, तो यहां पे हम लोगों को ये एक एलिमेंट देखने के लिए मिल रहा है, करंट इस डायरेक्शन में एंटर कर रही है। तो इसके वोल्टेज की पोलैरिटी को मैं रेड पेन से अगर रिप्रेजेंट करूं तो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव यहां पे होगा, नेगेटिव यहां पे। फिर I2 करंट इधर जा रही है इस एलिमेंट में, तो पॉजिटिव इस एलिमेंट में यहां पे, नेगेटिव यहां पे।
पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है, मल्टीपल टाइम्स मैं रिपीट भी कर चुका हूँ सारी चीजों को। तो अब चलिए डायरेक्टली हम लोग वोल्टेज पोलैरिटी मार्क कर लिया हम लोगों ने, अब एलिमेंट्स में लिखना चालू करते हैं मेश एनालिसिस। तो फर्स्ट पोलैरिटी यहाँ पे सपोज करिए 1i2 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1i2 फर्स्ट पोलैरिटी, करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में प्लस मैंने कंसिडर किया। देन फर्स्ट पोलैरिटी क्या देखने के लिए मिल रही है, प्लस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम। देन जिस मेश में है, सेकंड वाले मेश में है, तो सेकंड मेश के करंट को पहले आप लिखेंगे, तो i2 मैंने लिख दिया, i2 लिख दिया। देन और कौन सा करंट इस एलिमेंट में फ्लो कर रहा है, i1 भी फ्लो कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो i2 माइनस i1 मैं यहां पे कंसीडर करूंगा, i2 माइनस i1 कंसीडर करूंगा। देन अगेन इस वाले एलिमेंट में किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि फर्स्ट पोलैरिटी आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में, सेकंड वाले मेश में है, तो सेकंड वाले मेश का करंट i2 जो फ्लो कर रहा है, तो फर्स्ट पोलैरिटी आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिल रही है, तो पॉजिटिव मैंने यहां पे मार्क कर लिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसमें फर्स्ट करंट कौन सा है, i2 मैं कंसीडर करूंगा, i2 कंसीडर करूंगा। और कोई करंट देखने के लिए मिल रहा है क्या इस एलिमेंट में, हाँ i3 करंट भी देखने के लिए मिल रहा है इस एलिमेंट में, और i2 इस डायरेक्शन में है, i3 इस डायरेक्शन में, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए i2 माइनस i3 से मैं रिप्रेजेंट करूंगा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। कोई डाउट होगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में, हम लोग फर्दर इसमें मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कशन कर लेंगे, isn't it? और मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होगा, क्योंकि पोलैरिटीज में इतना स्पेसिफिकली हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पोलैरिटीज में ही मिस्टेक करते हैं। अगर आपकी पोलैरिटीज सही है तो आपको नेटवर्क्स में कोई भी डिफिकल्टी किसी भी टॉपिक में नहीं होने वाली है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो, कि अगर आप केवीएल लगाना जान गए, केसीएल लगाना जान गए, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या फिर उसके क्वेश्चंस इजीली आप बना नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो -i1 देन 2i2 सॉरी 2i2 देन 3i2 हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे 3i2 माइनस i3 इज इक्वल टू 0 आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हम लोगों ने कर दिया। ये दोनों इक्वेशंस दोनों मेसेस में अप्लाई करके हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया। अब थर्ड वाले मेस की अगर हम लोग एनालिसिस करें और उसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करें, मेस 3 का अगर हम लोग इक्वेशन लिखने की कोशिश करें, तो मेस 3 में आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे किसी भी इक्वेशन की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मेस एनालिसिस हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। आप नोडल एनालिसिस क्यों करते हैं, नोड वोल्टेजेस की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो आप लोग शॉर्ट साइड बाय पॉइंट लेके लिख लीजिएगा कि मेश एनालिसिस में हम लोग करंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर, देखिए करंट्स के टर्म्स में हम लोगों को वैल्यूज मिलेगी, इक्वेशंस मिले हुए हैं, इनका सॉल्यूशन करेंगे तो करंट के टर्म्स में आंसर मिलेगा, मतलब कि करंट की वैल्यू इवैल्यूएट हो रही है मेश एनालिसिस के थ्रू। नोडल एनालिसिस में नोडल के वोल्टेजेस, नोड्स की वोल्टेजेस की वैल्यू के बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो ये सारी चीजें शॉर्ट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा आप लोग। तो मेश 3 में हम लोग देखें तो यहां पे मेश 3 का करंट क्या है, i3। तो i3 के लिए कोई भी सेपरेट इक्वेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि i3 की वैल्यू डायरेक्टली आपको 2 एम्पियर देखने के लिए मिल रही है, कि जिस डायरेक्शन में i3 है उसी डायरेक्शन में 2 एम्पियर का यहाँ पे सोर्स देखने के लिए मिल रहा है। तो i3 की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग यहां से लिख सकते हैं, i3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, i3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। पुट द वैल्यूज ऑफ i3 इन इक्वेशन 1 and 2, पुट द वैल्यूज ऑफ i3 in 1 and 2। तो 4i1 माइनस i2, i3 की वैल्यू कितनी आई, 2 एम्पियर आई हुई है, तो -2 एम्पियर है जो कि इधर जाने के बाद 4 एम्पियर पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर ए। एंड देन सेकंड वाले इक्वेशन में अगर i3 की वैल्यू पुट करें तो -i1 प्लस 3i2 माइनस i3 की वैल्यू 2 एम्पियर, तो इधर जाने के बाद ये 2 एम्पियर हो जाएगी। तो इक्वेशन बी यहां पे देखने के लिए मिल गया। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इजीली आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशंस में हमारे यहाँ पे
मेन फोकस नहीं है, सॉल्यूशन पे नहीं है हमारा। ये सेशन का, इस सीरीज का मेन एम ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझ सके और इन कॉन्सेप्ट को नए क्वेश्चंस में आप अप्लाई करना जान गया, एप्लीकेशन आपका बन गया, दैट इज व्हाट मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कुछ भी नीड नहीं है। और आपको एक्यूरेसी चाहिए, छोटी छोटे पॉइंट्स में, पोलैरिटीज में आप रॉन्ग ना करें, सही पोलैरिटीज मार्क करें, ये सारी चीजें हम लोगों के सेशन का मेन एम है। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशंस है आपके पास, दो वेरिएबल्स है, अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं आप तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज पता चल जाएगी। और यहां से अगर हम लोग सॉल्यूशन करें इसका, तो लेट्स से इक्वेशन ए प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ इक्वेशन बी अगर हम लोग करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलेगा। ये अगर ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म करें कि इक्वेशन ए और बी को ऐड कर रहे हैं और बी में 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो ये और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां पे बच जाएगा -i2 प्लस 4 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 4 3 जा 12 i2 प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 मतलब 4 2 जा 8। तो i2 की वैल्यू यहां से हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है 11i2 इज इक्वल टू 12। तो i2 की वैल्यू यहां से देखने के लिए मिल रही है 12/11, 12/11 एम्पियर। और हम लोगों को क्या बोला हुआ था क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए, करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ था। तो i2 इज नथिंग बट आई ओनली, i2 इज इक्वल टू आई, देयरफॉर i2 ये क्या है i2, इसमें इसके करंट क्या थी i2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो यहां पे कौन सी करंट फ्लो कर रही है, केवल और केवल आई करंट फ्लो कर रही है, i2 इज नथिंग बट आई ओनली। अगर यहां पे बोला होता तो आपको i1 i2 दोनों को कंसीडर करके चलना होता, क्योंकि दोनों करंट्स यहां पे इस वाले एलिमेंट में फ्लो कर रही है। लेकिन इस एलिमेंट में करंट की वैल्यू बोला हुआ है तो इसमें केवल और केवल आई फ्लो कर रहा है और केवल और केवल i2 फ्लो कर रहा है। इन द सेंस i2 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 12/11 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आंसर हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 12/11 का, 12/11 का हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सिंपल यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, सुपर मेश के कॉन्सेप्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सुपर मेश का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे एक सोर्स मेंशन था जिसमें डायरेक्टली किस तरीके से इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए सेपरेट इक्वेशंस लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, सारी इक्वेशंस में पुट करिए वैल्यू, 12/11 आपको सही आंसर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में करिए और हम लोग जो है इस पे फर्दर डिस्कशन करने के लिए तैयार रहेंगे, या फिर इससे रिलेटेड किसी दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे चीजों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन में। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इन द बिलो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे भी अगर मेश एनालिसिस के थ्रू हम लोग जाते हैं तो मेश एनालिसिस के थ्रू, सॉरी मेश एनालिसिस के थ्रू आपको ये पूरा क्वेश्चन आपको विजिबल होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देन अगेन हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। आशा करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इन द बिलो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई, आई की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े, तो चलिए यहाँ पे करंट को मैं I1 कंसिडर कर लेता हूं, यहाँ के करंट को मैं I2 कंसिडर कर लेता हूं। इस तरीके से मैं कंसिडर कर सकता हूं ना, दो मेसेस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, एक I1 और एक I2 मैं कंसिडर कर सकता हूं। देयर इज नो डिफिकल्टी हियर, नो डिफिकल्टी हियर। सुपर नोड एनालिसिस में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि कभी भी दो नोड्स के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है तब हम लोगों का सुपर नोड का एनालिसिस बनता था, वहां पे हम लोगों को सुपर नोड का इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता था। सुपर मेश का कॉन्सेप्ट हम लोगों को यह देखने के लिए मिल रहा है कि यहां पे एक मेश है, यहां पे एक मेश है, कभी भी दो मेसेस के बीच में कोई करंट सोर्स अवेलेबल है,
if voltage source is available between two nodes, देन सुपर नोड्स का फॉर्मेशन करते थे हम लोग। सुपर मेश का क्या कॉन्सेप्ट है? इफ करंट सोर्स is available between two meshes, देन सुपर मेश का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक मेश ये है, दूसरा मेश ये है, यहाँ पे आपको करंट सोर्स देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप सपोज करते हैं कि नॉर्मल आप कॉन्सेप्ट लगा के मेश एनालिसिस के थ्रू अगर आप क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, तो सपोज करिए I1 कंसीडर मैंने कर लिया। अब इस मेश में अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं? माइनस वाली पोलैरिटी फर्स्ट करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो फर्स्ट पोलैरिटी माइनस देखने के लिए मिलेगी, -4 वोल्ट आपने लिख दिया। फिर फर्स्ट पोलैरिटी यहां पे प्लस देखने के लिए मिलेगी, +1 I1 लिख दिया, यहां का वोल्टेज भी आपको पता चल गया। देन इस वाले एलिमेंट में अगर आप जाते हैं तो इस वाले एलिमेंट का केवल और केवल करंट की वैल्यू आपको पता है, वोल्टेज की वैल्यू नहीं पता है। और जब वोल्टेज नहीं पता है तो वोल्टेज के फॉर्म में आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? तो यहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इसमें इक्वेशन लिखा जा सके, तो यहां पे डिफिकल्टी आएगी आपको। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दो मेसेस के बीच में कभी भी करंट सोर्स अवेलेबल है, वहां पे सुपर मेश का इक्वेशन फॉर्म होगा। मतलब कि सुपर मेश का कॉन्सेप्ट ये कहता है, सुपर मेश का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जहां पे भी आपको पॉसिबल पाथ देखने के लिए मिल रहा है लूप एनालिसिस करने का, कि यहां से आपने फ्लो करना चालू किया, यहां से ये क्लोज कंप्लीट पाथ देखने के लिए मिल रहा है, क्लोज्ड कंप्लीट पाथ देखने के लिए मिल रहा है, तो इस क्लोज्ड कंप्लीट पाथ में हम लोग एक इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। क्लोज्ड कंप्लीट पाथ में एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, इजंट इट? तो चलिए हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पोलैरिटी माइनस देखने के लिए मिल रही है, -4 मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। देन ये वाला करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो प्लस माइनस यहाँ पे क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ +1 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है? इसमें I1 करंट देखने के लिए मिल रहा है, तो करंट की वैल्यू I1 मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया। देन इस वाले एलिमेंट में तो आप वोल्टेजेस के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ना, तो ये वाले मेश में अगर आप इक्वेशन नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा पाथ खोजिए कि वो क्लोज्ड कंप्लीट पाथ हो, जहां पे आप मेश एनालिसिस का इक्वेशन लिख सके, वोल्टेजेस के फॉर्म में, वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में आप चीजों को रिप्रेजेंट कर सके। तो चलिए यहां पे अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो ये क्लोज कंप्लीट पाथ देखने के लिए मिल रहा है, तो इधर हम लोग मूव कर जाते हैं, और यहां पे इस एलिमेंट में अगर करंट इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है, तो प्लस यहाँ पे क्रिएट करेगा, माइनस यहाँ पे, तो फर्स्ट पोलैरिटी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो प्लस मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम मेंशन है, 1 ओम मेंशन है, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू, इस वाले मेश की करंट की वैल्यू I2 देखने के लिए मिल रही है, तो I2 का कंसिडरेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। I2 करंट आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, isn't it? देन इस वाले एलिमेंट का वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे, तो फर्स्ट पोलैरिटी है इसकी 2 वोल्ट की देखने के लिए मिल रही है, प्लस में देखने के लिए मिल रही है, तो +2 इज इक्वल टू, और कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या? ये सारी ग्राउंड पोटेंशियल्स है, तो यहाँ पे और कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एक इक्वेशन का फॉर्मेशन आप लोगों ने किया, और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, I1 + I2 -2 के फॉर्म में आएगा एक चीजें, तो +2 इस तरीके से इक्वेशन 1 का फॉर्मेशन हो गया। ये इक्वेशन 1 का फॉर्मेशन हो गया। देन अगेन हम लोग बात करें, एक इक्वेशन और हम लोगों को चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या है? दो वेरिएबल्स है, I1 I2 दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशंस हम लोगों को चाहिए, तो एक इक्वेशन का फॉर्मेशन तो ये सुपर मेश के थ्रू देखने के लिए मिल गया। अब दूसरा मेश का इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डायरेक्ट आपको एक इक्वेशन लिखना आना चाहिए कि इस करंट, दो मेसेस के बीच में एक करंट सोर्स अवेलेबल है, इस करंट सोर्स का डायरेक्शन आप देखिए कि करंट सोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जो कि कौन से करंट के डायरेक्शन को मैच कर रहा है? कौन से करंट? I1 वाले करंट के डायरेक्शन को मैच कर रहा है कि I2 वाले करंट के डायरेक्शन को मैच कर रहा है? ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करिए। तो ये वाला जो करंट सोर्स है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से
करंट के डायरेक्शन के साथ मैच हो रहा है, हम लोग आइडेंटिफाई अगर हम लोग करें तो देखिए ये वाली जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब टॉप टू बॉटम जा रही है, लेकिन ये वाला करंट सोर्स बॉटम टू टॉप जा रहा है, मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इसके साथ मैच करने की कोशिश करिए, ये वाला जो करंट है वो बॉटम टू टॉप जा रहा है, बॉटम टू टॉप जा रहा है, ये वाला करंट सोर्स क्या है, बॉटम टू टॉप जा रहा है, मतलब ये I2 के साथ मैच कर रहा है। तो फर्स्ट I2 आप लिखेंगे क्योंकि इसके साथ मैच हो रहा है, I2 माइनस I1, I2 और I1 का डायरेक्शन आप देखिए, I2 बॉटम टू टॉप जा रहा है, I1 टॉप टू बॉटम आ रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली दोनों अपोजिट पोलैरिटी में रहेंगे। I2 माइनस I1 हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू 2 एम्पियर लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ये एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। क्या इसको मैं I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं आप। I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर अगर मैं लिखूं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 एम्पियर किसके साथ मैच कर रहा है, किसके साथ मैच कर रहा है, I2 के साथ मैच कर रहा है, इसीलिए I2 फर्स्ट में हम लोगों ने लिखा, देन I2 और I1 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर आपको देखने के लिए मेरा दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं अगर, तो ये I1 कैंसिल, 2I2 आपको देखने के लिए मिलेगा और ये 4 देखने के लिए मिलेगा, मतलब I2 की वैल्यू आपको निकल के आएगी 2 एम्पियर। और 2 एम्पियर अगर आप पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो I1 की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। अगर आप इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 2 एम्पियर को तो आपको वैल्यू मिल जाएगी I1 की, I1 इज इक्वल टू 2 माइनस I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, मतलब कि आई थिंक 0 एम्पियर आपको I1 की वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए हम लोगों को केवल I2 की वैल्यू चाहिए थी, केवल और केवल I2 की वैल्यू से हम लोगों को मतलब है, क्योंकि मेनली हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, I की वैल्यू फाइंड आउट करना है। I इज नथिंग बट I2, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज I इज नथिंग बट I2 इज नथिंग बट I2 की वैल्यू हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया 2 एम्पियर हम लोगों को ये वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजीली हम लोगों ने क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचा और किस तरीके से इक्वेशंस राइट डाउन करना है, किस तरीके से पोलैरिटी पिकअप करना है, ये सारी एनालिसिस किया और ब्यूटीफुली हम लोगों ने सारी चीजों का डिस्कशन किया। इसी तरीके से नेटवर्क थ्योरी के सीटीक्यू सीरीज में नेक्स्ट सेशंस में अगेन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ होंगे और अपनी गेट 2023 के इस प्रिपरेशन जर्नी को कॉन्सेप्ट फुली बिल्डअप करेंगे और एट द एंड हम लोगों को सेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस मोटिवेशन के साथ हम लोग सेशंस को वॉच करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशंस में अगेन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।